में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, तो डिपेंड करता है उसके डायमेंशंस पे, और वो डायमेंशन जैसा होगा उस तरीके का उसका मोशन होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है। देखो डायमेंशंस क्या होते हैं, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, वो डायमेंशन को शो करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कोई कार्टेशियन प्लेन होता है तो उसमें हम डायमेंशन को शो कर सकते हैं, या हमारे दिखाने का तरीका डायमेंशन का वो रहेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अब ये मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, तो मोशन इन वन डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी अगर एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो एक ही लाइन में चल रहा है, मींस एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन कोई वाई एक्सिस भी हो सकता है। मींस मैं ये कह सकता हूँ कि वो कि हॉरिजेंटल भी चल रहा है या वो वर्टिकल चल रहा है। तो जो बॉडी ऐसे चल रही है तो वहाँ पर वन डायमेंशन को वो शो करेगी। अब वन डायमेंशन का मतलब ये है कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, मींस वो जो चल रही है वो एक लाइन से ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। जैसे अगर कोई एक बस है और बहुत स्ट्रेट लाइन की एक क्या है रोड है, मींस स्ट्रेट रोड है, तो वो जो बस चल रही है इस रोड पे, तो हम ये बता सकते हैं अगर वो ईस्ट को चल रही है तो हम ये कह देंगे ईस्ट डायरेक्शन क्या है, उसका मोशन है। तो यहाँ पर जो मोशन हम दिखा रहे हैं वन डायमेंशनल, इसका मीनिंग हो गया कि एक ही डायरेक्शन को वो शो करेगी या एक स्ट्रेट लाइन में चलती होगी। अब दूसरे हम बात करेंगे टू डायमेंशनल की, मोशन इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक प्लेन में चल रहा है। प्लेन क्या होता है सबसे पहले, तो प्लेन एक तरीके से सरफेस, जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है तो ये भी एक प्लेन है, या कोई टेबल है, कोई भी अगर लेंथ और ब्रेथ वाला स्ट्रक्चर हमें मिलता है जो एक एरिया कंसिडर करता है, वो एक प्लेन बन जाता है। तो इस प्लेन में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को चलाएं, लाइक अगर हमने कोई बोला कोई इंसेक्ट चल रहा है, देखो अगर कोई इंसेक्ट चल रहा है तो इंसेक्ट इस तरीके से क्रॉलिंग करते हुए चलेगा। कोई बच्चा अगर चल रहा है, छोटा बच्चा है, वो क्रॉलिंग करते हुए चलता है, तो इस तरीके का जो मोशन तुम्हें देखने को मिलता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। अब यहाँ पर अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का पता करना है, लेट्स से अगर कोई एक बॉडी मोशन कर रही है और वो टू डायमेंशनल मोशन कर रही है, तो अगर हम उसकी लोकेशन का पता करेंगे तो हम यही तो देखेंगे कि उसके एक्स एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है और वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। मीन्स उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब यही होता है कि अगर बॉडी ऐसे चल रही है कि उसको मेजर करने के लिए दो डायमेंशन की जरूरत पड़े, तो ऐसा मोशन टू डायमेंशनल होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोई किसी ने एक फायर्ड कर दिए, गन से फायर करी है तो बुलेट अगर चल रही है तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो सकता है। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रही है तो ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मेज़र करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए या इसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद थर्ड जो मोशन आता है, हम ये कह सकते हैं कि मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब ये मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या होता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसकी लोकेशन को देखने के लिए हमें उसकी हाइट को भी कंसीडर करना पड़े, तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो कहलाता है थ्री डायमेंशनल। जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर थ्री डायरेक्शन का यूज होगा, जैसे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे कनेक्ट होते हैं। ये जो जेड डायरेक्शन है ये तो मैंने 2D डायग्राम में दिखाया हुआ है, लेकिन ये अगर आप देखो तो ये जो प्लेन है इसके या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन्स हम ये मैं कह सकता हूँ कि ये या तो इनवर्ड है या ये स्क्रीन के अंदर की ओर डायरेक्शन शो कर रहा है या अपवर्ड शो कर रहा है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सोचो एक बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, तो उस बर्ड की लोकेशन को पता करने के लिए हम एक्स से भी उसको मेजर करेंगे, वाई से भी मेजर करेंगे और सेम दैट जेड से भी क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
डायमेंशनली पता कर सकते हैं और डायमेंशनली बता भी सकते हैं कि मोशन किस किस तरीके का होता है। तो आई होप आपको ये जो डायमेंशन वाला पोर्शन है ये सही लगा हो। तो इस पर और डिस्कस करने का, अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मोशन हमने थोड़ा, इसमें स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सिंपल वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में उसके मोशन को हम काउंट कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन में चेंज हम कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर देखते हैं, तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओरिजिन भी एक देख सकते हैं, जैसे इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही एक्सेस को शो किया जाता है, एक्स एक्सेस। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से इधर को चल रहे हैं तो इधर पॉजिटिव डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, और अगर इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन को चल रहे हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्शंस होगी वो निगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आज हमने कवर किया हुआ है। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है, ये डिस्कशन है, समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।